बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आपके सामने रखनी है। शुरू हम यहाँ से करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारान इलेक्शन के लिए लाना शुरू कर दिया है। वकला की तादाद बिल्कुल होगी और इसके साथ खवातीन को रखा गया है। और वो खवातीन किन किन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी, इस फैसले ने, आज का ये फैसला है और इस फैसले ने खलबली मचा दिया मुखालिफिन में। मुखालिफिन का जीना हराम कर दिया है कि सनम जवेद खान किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, यास्मीन राशिद सेबा किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, खतीजा शाह और इसके अलावा तैयबा राजा, ये सारी खवातीन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं, क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि ये मेरी शेरनियां हैं और ये लोग हैं मेरे जिन्होंने मेरा साथ दिया है। अब इनको, यानी वो कहते हैं कि सारी के सारी जो लीडरशिप है उसकी मुतबादिल लीडरशिप आ गई है। अब खान साहब इनको लेकर आना चाहते हैं तो वकला होंगे और साथ इसके कुछ खवातीन होगी। कौन सी खातून किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, ये सारी चीजें डिटेल के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले आज की तारीख में दो बड़ी खबरें जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कवर कर रहा है। एक खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, एक छोटी सी कह लीजिए कि वो बरीक साजिश, वो आपको समझनी होगी। वो ये है कि साथ ही उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो तलवार है वो लटका दी है। आज ही बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि हम अपील के लिए जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और याद रखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो तो मशहूर हैं फैसले को महफूज करने के लिए। वो इतना फैसला महफूज करेंगे कि आने वाले इलेक्शन भी हो जाएंगे, वजीर आजम भी बैठ जाएगा, तो उसके बाद फिर कह लीजिए कि वो सामने आएगा, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की ये जिद है कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान हुआ तो फिर इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब की ये जिद है कि बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर से कम वो निकाला जाए। तो वो निकालने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर इस स्टेज के ऊपर बल्ले का निशान निकाल लिया जाता तो फिर एतराजात बहुत होने थे, तो ये कह लीजिए कि अहमकाना फैसला होना था। तो इस वजह से बल्ले का निशान इस स्टेज के ऊपर नहीं निकाला। आने वाले कुछ दिनों में 20 दिसंबर तक के लिए यह फैसला हो जाएगा और बल्ले का निशान निकल जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का उन्होंने एक बहाना बनाना है। और बाकी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। ये सारे अपने लोग ही तो उन्हीं के हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हैं, जेजुआई के होते हैं, सारे बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। अगर तहरीक इंसाफ करा देगी तब भी कोई फायदा नहीं होगा, नहीं कराएगी तब भी कोई नहीं फायदा होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जिद है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ अगली खबर वो ये है कि साइफर वाले मामले के ऊपर आपको पता है कि इससे पहले हाई कोर्ट उसको कलादम करार दे चुके हैं। आज जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर समाअत हुई और समाअत में जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब भी, उन्होंने भी कुछ गैरत खाई है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मंगवाया। फैसले को मंगवाकर आपको ये कहा बैरिस्टर गौहर, माशाल्लाह ये तो आप कह लीजिए कि आपके हक में है और आपकी जीत है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जीत है, तो आप हुक्म सादर फरमाएं। तो फिर बिलाखिर उन्होंने हुक्म सादर फरमा ही दिया। 29 नवंबर को इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। और उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर ने यह ऐलान भी किया है कि हम ऐलान करते हैं कि तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो भरपूर तरीके से अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पहुंचे। तो जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पहली ये झलक नजर आएगी। लेकिन अब भी इसके ऊपर सवालिया निशान मौजूद है। हो सकता है, क्योंकि अदालत ने तो पहले बहुत से फैसले दिए हैं, अगर अदालत का फैसला नहीं मानते तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ये कहा जाए कि अब सिक्योरिटी का मसला है या कुछ और बहुत से मसाइल हो सकते हैं, किसी चीज का मसला बनाकर इसको आगे भी किया जा सकता है। बहरहाल ये सवाल निशान मौजूद है। लेकिन अब हम आ जाते हैं इलेक्शन वाले मामले के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हामिद मीर साहब ने भी यह खबर दी थी कि 200 वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार किया है, वो इलेक्शन लड़ेंगे। और इसी तरह साथ ही उन्होंने दूसरा जो पॉइंट रखा है वो खवातीन का रखा है कि साथ कुछ खवातीन होंगी, वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा, जिस तरह उन्होंने सारी लीडरशिप चेंज की है, शेर अफजल मरवत साहब को सीनियर नायब सदर बनाया है, सिमाबिया तहर साहब को शुमाली पंजाब का सदर बनाया है। तो ये सारी लीडरशिप चेंज हुई है। तो इसी तरीके से यानी कुछ कह लीजिए कि वो परसेप्शन है या कुछ राय जो है वो पाई जा रही थी कि फलां फलां को टिकट दी जाए। एक मुस्तनद जराये के मुताबिक
ये भी एक राय पार्टी में आई है, क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि हमारे वो कारकुन जो इस वक्त जेलों में जेल काट रहे हैं, हमारे साथ डटे हुए हैं, हमने किसी सूरत उनको पीछे नहीं रहने देना, उनको आगे लेकर आना है। असल में यही हमारी लीडरशिप है। तो सनम जावेद साहबा का नाम आया तो उसमें यह कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को लाहौर वाले हल्के में नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में सनम जावेद साहबा को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। ये राय दी गई है, अभी इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये राय सामने आई है, यानी ये फैसला हो भी सकता है। लेकिन साथ यास्मीन राशिद साहबा ने यह कहा है कि क्योंकि वो पहले 2013 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुकी है, तो उन्होंने कहा है कि मैं ही इलेक्शन लड़ूंगी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ही, और साथ दोनों हल्कों में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ही मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो ये अभी तक इनका फैसला होना बाकी है। लेकिन खतीजा शाह को यह भी कहा गया है, ये भी सजेशन दी गई है कि खतीजा शाह को फवाद चौधरी साहब, क्योंकि खतीजा शाह का ताल्लुक उसी हल्के से है, तो उनको फवाद चौधरी साहब के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए तो वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। याद रखिए, अगर सनम जावेद साहबा नवाज शरीफ साहब के साथ इलेक्शन लड़ती है, उनके मुकाबले में खड़ी हो जाती है, तो फिर ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। क्योंकि एक तरफ आप देखिए 40 साल 50 साल सियासत, वज़राए आजम कई मरतबा वजीर आजम बने, कई मरतबा वजीर आला बने, सब कुछ सारी अथॉरिटी आपके पास, एक आम सी वर्कर उठकर अगर वो शिकस्त दे दे तो फिर मेरे ख्याल में वो कह लीजिए कि उस सरेकी की मिसाल है कि बंदा पानी के छूनी पानी पाके बूंद मरे। बहरहाल तो ये इंतहाई बहुत बड़ा अपसेट पाया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, और उनमें एक खलबली मच चुकी है कि अगर तहरीक इंसाफ को टिकट दे भी दिया और कह लीजिए कि सनम जावेद साहबा नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन खड़ी भी हो गई, चाहे वो हार भी जाए तो तब भी नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का मकाम होगा। तो भारत ये कुछ चेंजिंग जो है वो अभी हो रही हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर फैसले होने बाकी हैं। बहुत सी खबरें और भी हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।